संग्रह की आवाज़ के तमाम दर्शकों को राम राम। मैं आज आया हूँ ढाबा, और ढाबा हम ग्राम पंचायत चुनाव का यूँ कहो भी आनंद लेने के लिए आए हैं। और गांव में पक्ष और विपक्ष सभी लोगों का हम लोग इंटरव्यू लेंगे, जिसमें प्रथम कड़ी में महेंद्र जी बेनीवाल जो प्रधानाध्यापक के पद से रिटायर्ड हुए हैं। इन्होंने गांव की राजनीति को बहुत नज़दीक से और बहुत लंबे टाइम तक देखा है, तो इनसे अब चर्चा करते हैं। पहला तो अपना दर्शकों को राम राम कर दो। सभी को देखने वाले दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। महेंद्र जी थे पहले यहाँ बताओ कि लंबा टाइम की राजनीति में पिछले या 15-20-30 सालों से राजनीति देखने लग रहे हो। पहला तो कभी राजनीति में बजट भी को नहीं होता, वह भी एक कारण होता। अब जगह बजट आता रहा, और पिछलो जो को आपनो चुनाव हो गुरपास बराड़ जो को सरपंच बने हो, जिनके काम थे संतुष्ट हो गए। पहला तो आप देखो ये पीछे, मैं पीछे से लेना चाहूँगा थोड़ा सा जी, गुरपास से पीछे से जी यानी कि सबसे पहले मैं जहाँ तक मेरे याददाश्त थे, जी जी करतार सिंह जी रूसी से मैं लेना चाहूँगा। सबके करतार सिंह जी को चुनाव जो पड़ो एक रुझान वो सब लोगों में दिमाग बहुत में। ही एक वो चुनाव था, वो इंटरेस्टेड चुनाव था, और वो चुनाव चौधरी दानाराम बेनीवाल का चुनाव था जी, और जाखड़ परिवार के अगेंस्ट था वो जाखड़ परिवार के अगेंस्ट था। यानी कि हालांकि चौधरी दानाराम बेनीवाल ने इस गांव के अंदर पहले से कुछ दुश्मनियाँ चल रही थी, उनको ख़त्म करने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा रोल था जी। और वो तो एक हमारे बेनीवाल परिवार के लिए तो एक भगवान थे। हालांकि लोगों को उन्होंने बहुत से जॉब दिलवाए, नौकरियां दिलवाई गांव के अंदर भी। आप बगैर जात पात या बगैर कोई परिवार में बिना ऊंच जात नीच पात के जागरण का लोगों हर को दिलवाई। आदमी का उन्होंने काम करवाया। हाँ जी। और उनका नाम लेके आज भी जो परिवार या गांव के लोग हैं वो गौरवान्वित महसूस होते हैं, और उनके नाम से आज भी 20-30 साल बाद भी आज गांव के काम होते हैं। जी, मतलब चौधरी दानाराम ने उन करतार सिंह जी को चुनाव लड़वाया, और वह चुनाव करतार सिंह जी जीते। उस टाइम इतना बजट नहीं था, तब की सरकारों में इतना बजट नहीं हुआ। हाँ, बजट नहीं हुआ करता था, तो इसलिए उन लोगों पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप का तो मतलब ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन फिर भी उन्होंने राजनीति जो कि बहुत ही मतलब गांव के दुश्मन आपस में जो परिवार लड़ते थे उनको मिटाने के लिए चौधरी दानाराम जी के मार्गदर्शन में उन्होंने काम किया। उसके बाद आए बिंदर सिंह जी सिद्धू, बलविंदर सिंह जी, तो वो भी मतलब उनमें उनको जिताने में भी बेनीवालों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। और वो जाखड़ कृष्ण जी जाखड़ की तरफ से आए, उन्होंने बड़ा निष्पक्ष काम किया। उस टाइम भी तक भी कोई ज़्यादा भ्रष्टाचार अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने का उन लोगों में मादा था। लेकिन जब अब उसके बाद मनीराम जी भी आए, महेंद्र भी आया, महेंद्र जाखड़ भी आया, महेंद्र जी जाखड़ हालांकि आदमी ये अच्छे थे। गुरपास बराड़ भी आया, मन्नाम जी सुशिक्षित पढ़े लिखे, और 3 योजना वो मतलब 3 योजना सरपंच भी रहे। लेकिन इन लोगों पर कुछ न कुछ गांव के लोगों ने, चाहे विपक्ष के मानो चाहे पक्ष के मानो, इन पे आरोप लगते रहे। उसी का कारण है आज रमनदीप सिद्धू, क्योंकि इन्होंने जब पंचायत चुनी जाती है, पंचायत का मतलब होता है कि जब उनके पास कोई मैटर आए तो वो बिना पक्ष लिए हुए सही को सही और गलत को गलत कहे। मैं इसका कंपेयर, मैं आपकी बातों से ये समझ पाया कि इनकी थ्योरी कुछ अलग थी। जैसा कि थोड़ी देर पहले एक बात हुई, उसमें कहा कि इनकी थ्योरी ये थी कि चोर को कहते लाग और धनी को कहते जाग। ये थ्योरी इनके लिए सदा पीछे ले जाने वाली रही। जी विजय सिंह, ये मामला मैं विजय सिंह ही कहूँगा, क्योंकि मेरे से आप छोटे हो, तो ये आपकी बात बिल्कुल 100% सही बात है। इस बात को ही मैं आगे लेने वाला था। ज़्यादातर आपने क्लियर ही कर दिया इसको, कि जब वोट का सवाल आता है ना, और वोट में जब पंचायती कोई होती है, तो ये लोग अपने लोगों का पक्ष लेते हैं। जी जी,
मैं कोई राजनीति के नहीं हूँ, लेकिन गांव के अंदर एक सीधी बात करने के लिए दोनों ही पार्टियां हैं, वो मानती है कि ये बंदा है, जहाँ कहेगा वो सीधी बात कह देगा, तो ये कतराते हैं मेरे लोग मेरे से कुछ। तो इन पे ये आरोप लगते रहे और गांव मतलब 100% इन लोगों से संतुष्ट नहीं था। ये मैं कहने में मुझे कोई दो कुछ राय। कुछ जो अभी ये कैंडिडेट अदला बदली हुई और इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये कैंडिडेट जो बदला हुआ है, इसमें मैं सबसे पहले जैसे महेंद्र कैंडिडेट घोषित हुआ आज से 5-4 महीने पहले, अब अचानक बदलाव करके मनीराम जी को घोषित कर दिया, तो इससे गांव में जो राजनीति है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? राजनीति इससे बिल्कुल राजनीति पलट गई। और मैं तो कहूँगा कि यह महेंद्र जाखड़ का बिल्कुल ही दुर्भाग्य था, बहुत मजबूत स्थिति में था। लोगों का ये मानना था कि महेंद्र बहुत मजबूत खिलाड़ी था, लेकिन पता नहीं परिस्थितियाँ क्यों इस तरह की हुई कि उन्हें पीछे होना पड़ा और मनीराम जी का नाम दोबारा आगे आया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब रमन सिद्धू भी उससे उसको लगता था कि शायद नहीं जीतेंगे, शायद नहीं जीतेंगे। ये मेरी रात भी बात हुई उनसे, और मैं तो बिल्कुल महेंद्र के साथ था, उसमें कोई दो राय नहीं। अपना बेनीवाल हमारा परिवार था, वो भी उसके साथ था। लेकिन जो परिस्थितियाँ बदली, परिस्थितियों के अनुसार सारे परिवारों को अपना पासा बदलना पड़ा। महेंद्र को ख़त्म करने में उनके जो नज़दीकी लोग थे, उन लोगों ने ही उसकी राजनीति ख़त्म कर दी। उसको बेचारे को, बहुत ही अच्छा आदमी था, उसको उन्होंने डिमोरलाइज कर दिया, डिमोरलाइज करके अचानक और उसको पीछे कर दिया। जहाँ तक उनके कुछ साथी थे वो भी नाराज़ हुए, और फिर उनका परिवार भी, उन्होंने ये कह दिया कि महेंद्र को हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, और फिर बाद में परिस्थितियाँ बदल गई सारी। मतलब ये बात मैं तो कहूँगा तो मुद्दा बढ़ जाएगा। आपने जो बात है वो नहीं, मैंने तो जो गांव में सुना है, मैं अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने की बिल्कुल बिल्कुल आपने सुना है वही हुआ, बिल्कुल सुना है वही हुआ। इसके परिवार ने ही इसकी लात खींची। अब नाम मैं किसी का नहीं, नाम नहीं लेना है अपने तो जो बात है उसको स्पष्ट करनी है। और वो लोग फिर इस बात से नाराज हुए इसको छोड़ने के बाद। अब जब मनीराम जी का नाम लिया, हालांकि मनीराम जी बहुत अच्छे आदमी हैं, सुशिक्षित आदमी हैं, 3 बार योजना रही है, मैंने जितने भी लेक्चर दिए मैंने मनीराम जी की हर जगह प्रशंसा करी है, तो नो डाउट कि ये मतलब किसी भी तरह। लेकिन जब एक आदमी बार बार आता है और उस पर ये तो आरोप लगते रहे हैं कि जो इन्होंने दलाली की फलाली की, हालांकि मैंने नहीं देखा, नहीं देखा, जो तो मैं देखूंगा वही कहूँगा, लेकिन मैंने सुनता जरूर रहा हूँ इन लोगों पे जो आरोप लगे। अब लोग हैं जो बच्चे हैं, नए आ गए हैं, इनकी जनरेशन पढ़ी लिखी है, तो इन्होंने कहा भी एक आदमी को बार बार मौका देना तो ये काम के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इसलिए नए युवा को मौका मिलना चाहिए, परिवार में, समाज में, सब में। और इसी तरीके से एक बात मैं अलग से हटके बात करूं, कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था, 200 प्लस 5300 की एक कहानी खूब चली थी, जो प्रधानपति थे उनकी, उस भ्रष्टाचार या उस कहानी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? वो तो मैं तो कहूँगा तो मेरा बोलेंगे जी महेंद्र तो उसके साथ व्यक्तिगत दुश्मनी इसलिए बोल नहीं, ये व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला नहीं है, ये गांव का मामला है, व्यक्तिगत मैं बता देता हूँ, क्षेत्र का मामला है। मैं आपको बता देता हूँ कि उसको आगे लाने में मेरा बहुत रोल था, बहुत बड़ा योगदान था उसमें। और वो इतने गरीब आदमी था कि उसके जो अपने बागड़ी बोलते हैं पिंपे के अंदर उस टाइम आटा नहीं था। जी। और आज उसने कोठी बना ली, उसके पास कार है, उसके पास मोटरसाइकिल है, उसने बताते हैं 1 मरबा ज़मीन ले ली, कोई कहते हैं 2 मरबा ज़मीन ले ली। वो ऐसा राजनीति में क्या पैदावार की गुंजाइश है? यही होता है कि भ्रष्टाचार से ही पैदावार होती है, और तो कोई बिल्कुल उसके पास ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके एक यहाँ छोटा सा कंप्यूटर लेके बैठा हुआ था, वो भी लोगों ने चंदा दे के बिठाया था उसको, और आज इतनी प्रॉपर्टी सिर्फ भ्रष्टाचार से ही आई। भ्रष्टाचार का बोलबाला सदा ही होता रहा है, और इस मुद्दा तभी निकल के आ पाता है जब कभी कोई ऑडियो वीडियो, आज के ज़माने में मल्टीमीडिया का ज़माना है और ऑडियो वीडियो बाहर आ जाते हैं, तभी आरोप लगा पाते हैं, वरना सबको शुगर की बीमारी होती है, सब मीठा और ठंडा रहना पसंद करते हैं, इसलिए अचानक कोई बात नहीं कह पाते हैं आम आदमी। लेकिन जब कोई बात वायरल होकर सामने आ जाती है तो फिर लोग खुल के कहने में भी नहीं चूकते हैं। ये ढाबा की राजनीति और ढाबा के गाँव के लोगों का बड़ा बढ़िया रुझान है। हाँ बिल्कुल ये सही बात है। और मैं तो, हालांकि मैंने उस ऑडियो वीडियो को मैं तो इसलिए नहीं दिया कि यार वो उस लेवल का आदमी नहीं था। जी।
उस लेवल का आदमी नहीं था, और उसके हम वो कहें ये प्रधान प्रधान हो गया तो क्या हो गया, प्रधानपति हो गया तो क्या हो गया, लोगों ने मौका दिया और उसने भ्रष्टाचार किया। और वो भ्रष्टाचारी का जो ये अब चलो अब मामूली सा है। ये तो अब बातें होगी सारी पिछले चुनाव की, जी जी पिछले जी अजय। जी। लेकिन अब बीबी सिमरनजीत कौर जिनका चुनाव निशान बुर्श है, उनसे आप क्या आशा करते हैं कि वो जीतेंगी? और रमन सिद्धू जो उनका बेटा है, बड़ा सुशिक्षित और ठंडे स्वभाव का है, जहाँ तक मैंने उसको पाया है वो ठंडे स्वभाव का लड़का है, तो उससे आप क्या आशा रखते हैं कि अगले 5 साल में गांव को क्या गति या क्या दिशा दे पाएंगे? देखो जी, मेरा सीधी सी बात है, जो मेरा व्यक्तिगत व्यू मैं बताऊं, जी जी तो हम बहुत अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि एक नए आदमी से हर आदमी गांव का अपेक्षा रखता है कि वो आगे आए और गांव का विकास कराए। और विशेष तौर पर मैं उसकी सभा में जब बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि गरीब आदमी का हिस्सा आपने नहीं खाना है। जी जी। और यदि वो खाएगा तो हम जो लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि उसके- उन्होंने कहा कि हाँ, गरीब का पैसा तो मैं खाऊंगा, परमात्मा का दिया और बहुत कुछ है मेरे पास। हाँ, नहीं, ये बात तो हर आदमी कहता है, ये आदमी तो हर आदमी कहता है, लेकिन बाद में वो क्या है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो स्थिति जाता है। बदलने के बाद स्थिति और बदल जाती है। हाँ, मतलब चुनाव जीतते ही आंख बदल जाती है हर आदमी जी, की। जी। लेकिन इससे मैं वो आप थोड़ा ज़्यादा अपेक्षा बिल्कुल करते हैं। ज़्यादा अपेक्षा करता हूँ कि ये बच्चा है वो एक सब मतलब संपन्न परिवार का है, तो ऐसी भूख इसके अंदर है नहीं। अरे यदि हुई तो अब की बार पहली बार मैं पहला बंदा इस गांव का हूँगा कि जो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाऊँगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा। हालांकि पहला मैं नेतागिरी में हाथ नहीं मारता था, और ना अभी भी मारता हूँ। हालांकि मेरे रिलेशनशिप है और शबनम गुदारा के साथ इसलिए थे कि वो बहुत ही अच्छी लेडीज़ थी, उसके साथ उस टाइम भी थे हम, अब भी खड़े हैं और जब तक खड़े रहेंगे जब तक वो हमें खड़ा रखेंगे। यानी यदि उनको हमारी आवश्यकता वो नहीं समझेगी भैया अब ये तो यूजलेस हो गए हैं और नहीं, अब ऐसा हमें कुछ नहीं वो है। बात अलग है, तब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तब एक रास्ता छूटेगा तब दूसरा रास्ता बन जाएगा। लेकिन इस जो ये आपने प्रश्न पूछा बहुत ही अच्छा पूछा कि उसके बारे में, रमन सिद्धू के बारे में, तो मैं बहुत ही ज़्यादा अपेक्षा करता हूँ और वो खरा उतरेगा 99%। 100% तो मैं नहीं कह सकता, जी, जी। 100% तो खुद मैं शायद मैंने 100% अपने तो खुद पे भी नहीं होता कॉन्फिडेंस कि आदमी को कब बदलना पड़ जाए। परिस्थितियां ही राजनीतिक ऐसी ही होती हैं। धन्यवाद सर।